टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, इसमें लिखिएगा सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर some of the important types of chemical reactions are, first लिखिए combination reactions, combination reactions, second लिखिएगा decomposition reactions, third displacement reactions, fourth double displacement reactions, fifth oxidation and reduction, oxidation and reduction reactions, redox reactions। हमेशा याद रखिएगा कि कोई एक रिएक्शन जो है, कोई भी एक रिएक्शन सिर्फ ऑक्सीडेशन या सिर्फ रिडक्शन नहीं होती। अगर कोई एक रिएक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन भी हो रहा है वहाँ पर, ठीक है। हमेशा अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसमें रिडक्शन भी हो रहा है। एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है तो दूसरे का रिडक्शन भी होता है। खैर, जब मैं करवाऊँगा डिटेल में आपको बता दूंगा। पहला लिखिएगा, मतलब सर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही है? एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, है दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट, अलग अलग है पर एक साथ लेकिन एक साथ ही एग्जिस्ट करते हैं एक रिएक्शन में, किसी भी रिएक्शन। फर्स्ट लिखिएगा, तो अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन भी होगा। रिडक्शन भी होगा, बिल्कुल। और अगर रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडेशन भी होगा। हाँ, अब हेडिंग करिएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, इन जितने भी हम रिएक्शंस अभी करेंगे तो सभी रिएक्शंस में आपकी बड़ी सपोर्ट जो है, जो हमने वो सारे आयंस लर्न करे थे ना, तो वो आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। आप देखिएगा, उससे आपको काफ़ी आराम हो जाएगा इस वाली इक्वेशंस को करने में। नोट कीजिएगा, दोज रिएक्शंस इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस those reactions in which 2 or more those reactions in which 2 or more substances combine to form a single substance combine to form a single substance are called combination reactions. Are called combination reactions. फिर लिखिएगा some of the common examples of combination reactions are
डेफिनेशन और डेफिनेशन के साथ साथ जितनी भी टाइप्स है ना केमिकल रिएक्शन की, सबके मैं 8-8 10-10 एग्जांपल्स आपको दूंगा, और उन 8-8 10-10 एग्जांपल्स के अलावा कोई एग्जांपल पेपर में आएगा नहीं, इसी में से आएगा बस, ठीक है ना। तो यही आपको एग्जांपल्स करने हैं और आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। देखिएगा पहला एग्जांपल मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। फर्स्ट एग्जांपल है Mg प्लस O2, ठीक है। Mg प्लस O2, Mg प्लस O2 में क्या है कि अब मुझे ये मालूम है कि मैंने वो जो टेबल बनाई थी Mg प्लस O2, तो मैंने जो टेबल बनाई थी मुझे उसमें ये मालूम है कि मैग्नीशियम का आयन क्या है, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है ये मैं जानता हूँ, ऐसे ही ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है ये भी मैं जानता हूँ। अच्छा, और अब मैं बात किसकी कर रहा हूँ, अब मैं बात कर रहा हूँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता क्या है कि दो सब्सटेंसेस जुड़ते हैं और दो सब्सटेंसेस जुड़कर एक कंपाउंड बना देते हैं, ठीक है। दो सब्सटेंसेस जुड़ेंगे और दो सब्सटेंसेस जुड़कर एक सिंगल कंपाउंड बनाएंगे। तो कैसे बनेगा, आप ये देखिएगा कि यहाँ पर तो आपको सीधे सीधे रिएक्शन लिखनी है, ठीक है। अब आपके नोट्स हैं, आप उसमें साफ साफ लिख सकते हैं। Mg के नीचे आप ऐसे लिखिएगा Mg2 प्लस, हमें मालूम है ना मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है, 2 प्लस है। ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है, 2 माइनस। वैलेंसी की बात कर रहा हूँ, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 माइनस। जब दोनों कंबाइन करेंगे तो एक कॉन्सेप्ट आपने करा था 9th क्लास में, क्रॉस ओवर वैलेंसीज का। इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, तो टोपी घुमानी है आपको बस, कुछ नहीं। ये जो 2 है इस 2 को लिख देंगे इसके साथ में, मैग्नीशियम का 2 ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा, ऑक्सीजन का 2 इसके साथ, तो Mg2O2 मतलब ये क्या हो गया, ये MgO बन गया। तो यहाँ लिख दो MgO, MgO लिख दिया यहाँ पर। MgO लिखने के बाद में बैलेंसिंग आप लोगों ने करना सीख लिया है। तो बैलेंसिंग में क्या है, इधर मैग्नीशियम का एक एटम, इधर भी मैग्नीशियम का एक एटम बैलेंस्ड है। इधर ऑक्सीजन के 2 लेकिन इधर ऑक्सीजन का एक है, तो उसको बैलेंस करने के लिए 2 लगाना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, 1 2 2 और इधर 2, लेकिन मैग्नीशियम जो है उसका 2 है, इसको क्या करेंगे फिर 2 लगा देंगे, ठीक है। तो इक्वेशन हम खुद से बना सकते हैं भाई, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन हमारे पास था, तो उसके कंबाइन करने से मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बनेगा। और वो कैसे बनेगा, वैलेंसीज की हेल्प से। समझ गए पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, दक्ष समझ में आ गया ये वाला? यस सर। युविका? यस सर। ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल 8 से 10 बताऊंगा हर टाइप में। उसके अलावा अगर किसी भी बच्चे के दिमाग में आता हो कि नहीं वो मेरे से वो अलग वाला कोई रिएक्शन पूछ लिया, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। जो रिएक्शंस आपको बता रहा हूँ वही सिलेबस में है। ऐसे तो केमिस्ट्री में जाने कितनी बड़ी है, ठीक है। तो जो सिलेबस में है उतना ही इनको करना, उसके फालतू कुछ नहीं। सेकंड देखिएगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2 प्लस O2, ठीक है। अब सीधी सीधी बात है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन कैसे करें, कैसे जोड़ें इनको। मैंने बताया था हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन एक अलग ही मैनर में, पेकुलियर मैनर में बिहेव करता है। वो क्या है, ये हाइड्रोजन कभी तो 1 प्लस वैलेंसी अपनी शो करेगा, कभी 1 माइनस शो करेगा, ठीक। यहाँ पर वो डिपेंड करेगा कि वो जुड़ किसके साथ है। यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन की वैलेंसी मुझे मालूम है 2 माइनस होती है, तो अब फिर हाइड्रोजन की 1 प्लस वाली लेंगे, 1 प्लस वाली लेंगे, क्योंकि तभी तो दोनों जो है 1 प्लस और 1 माइनस वाला जुड़ता है, आयनिक कंपाउंड बनते हैं, समझ रहे हैं। अब देखिएगा हाइड्रोजन की 1 है तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 वो तो ऑक्सीजन के साथ लिख दी जाएगी, और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 वो हाइड्रोजन के साथ लिख दी जाएगी। तो क्या बन जाएगा, H2O। ऑक्सीजन की वैलेंसी इसके साथ, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 लिखा नहीं जाता, 1 लिखा नहीं जाता, तो H2O हो गया। लिख दीजिए अब यहाँ पर H2O। जब H2O लिख दिया, अब बैलेंसिंग देखिए, हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का 2, लेकिन ऑक्सीजन का 1 है, तो 2 2 4 हाइड्रोजन बैलेंस, 2 4 हाइड्रोजन बैलेंस, 2 और 1 2 2 ऑक्सीजन बैलेंस। सर क्लियर? इसके से बैलेंस करना जरूरी है। यस, विदाउट बैलेंसिंग 1 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो आधा नंबर मिलेगा, ठीक है। बैलेंस करने के बाद ही इक्वेशन को कंप्लीट माना जाता है, ठीक है। चलिए जी, थर्ड एग्जांपल देखिएगा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन C प्लस O2,
फिर से याद करेंगे उसी टेबल को जो हमने पूरी की पूरी लिस्ट तैयार की थी। कार्बन का बताइए वैलेंसी कितनी थी? 2 माइनस 2 माइनस कार्बन की वैलेंसी 2 प्लस कार्बन की वैलेंसी बेवकूफों कितनी? 4। 4 कार्बन की वैलेंसी 4 और प्लस माइनस तो है नहीं तो बस 4 लिख दिया। उसके बाद ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 माइनस। ठीक, तो अब क्या करा जाएगा कि इसकी वैलेंसी इसके साथ, इसकी वैलेंसी इसके साथ, क्या बन जाएगा? C2O4 सर ये आयनिक बॉन्ड क्यों बना रहा है? C2O4 मैं चेंज कर रहा हूँ, मेरे को वैलेंसी चेंज करनी है, वैलेंसी सिंपली चेंज करनी है ना हमको। आप ये देखिएगा कि जब भी हम कंपाउंड बनाते हैं, चाहे आयनिक हो चाहे कोवेलेंट हो, वैलेंसी एक्सचेंज होती है ना? वैलेंसी एक्सचेंज हो गई, खत्म। C2O4 2 1 जा 2 2 2 जा 4 तो C1O2 यानी कि CO2। ठीक है, यहाँ लिख देंगे CO2। ठीक, CO2 बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। समझ गए? तो हमारी डे टू डे लाइफ के बड़े कॉमन एग्जांपल्स हैं जो हमारे सिलेबस में है। तो इस चैप्टर से इन टाइप्स ऑफ रिएक्शन से घबराने की जरूरत नहीं है। मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, पहला एग्जांपल। दूसरा, हाइड्रोजन में वाटर जुड़ेगा, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ेगा, वाटर बनेगा, दूसरा एग्जांपल। तीसरा एग्जांपल, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, चौथा देखिएगा, फोर्थ एग्जांपल है हाइड्रोजन H2 प्लस Cl2, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ये हो गया। हाँ, अब देखिएगा हाइड्रोजन और क्लोरीन ये हो गया। अब आप ये देखेंगे कि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, मुझे नहीं पता 1 प्लस या 1 माइनस 1 लिख दीजिए फिलहाल तो। क्लोरीन की वैलेंसी बोलो माइनस माइनस। अब ये 1 इधर और इसका 1 इधर, तो 1 1 तो वैसे भी नहीं लिखा जाता, तो सीधा सीधा HCl बन गया। सर 2 HCl ठीक है, 2 HCl लगा दीजिए, हो गया बैलेंस। क्लियर? बताओ भाई सुजान। यस सर। क्लियर? चलिए जी, पांचवा देखिएगा। ऑनलाइन वाले दोनों बच्चे बता दें क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अगला देखिएगा एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 में है सोडियम और क्लोरीन। Na प्लस Cl2, बताओ भाई सोडियम का वैलेंसी 1 प्लस, क्लोरीन की वैलेंसी 1 माइनस, इसका 1 इसके साथ, इसका 1 इसके साथ, Na1Cl1। क्या जरूरत है लिखने की? NaCl NaCl कहाँ पाया जाता है? सॉल्ट कहाँ मिलता है घरों में? नमक किचन में। सॉल्ट बोलो ना, घरों में कहाँ पर मिलता है? सोच रहे हो, किचन में ही तो मिलेगा। कोई वॉशरूम में रखता है क्या नमक? तो सोडियम का कितना है? 1 बैलेंस है, क्लोरीन बैलेंस नहीं है, तो उसको बैलेंस लगा दिया। समझ गए? ठीक है, चलिए जी, 5 एग्जांपल हुए, छठा एग्जांपल देखो। 6th एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 6 में है आयरन और सल्फर, Fe प्लस S। ठीक है, अब जरा बता दीजिए आयरन की वैलेंसी कितनी बताई थी हमने? अलग से लिखवाया था 2 2 प्लस या 3 प्लस। ठीक है ना, तो 2 प्लस लेंगे लेकिन यहाँ पर। सल्फर की वैलेंसी बोलो। सल्फर 2 माइनस 2 माइनस। ठीक है, उसकी 2 इसका 2 उसके साथ, उसका 2 उसके FeS। साथ, FeS सीधा सीधा सर ऊपर भी बैलेंस हो चुका है। बैलेंस्ड, ऑलरेडी बैलेंस्ड। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल नंबर 7 देखिएगा। एग्जांपल नंबर 7 में है CaO प्लस H2O, CaO प्लस H2O, CaO प्लस H2O। अब ये जो है, जहाँ भी केमिस्ट्री में हमको कोई भी रूल लर्न होना शुरू हो जाएगा कि हाँ ये रूल बन गया समझ में, वहीं एक एक्सेप्शन आ जाएगी परेशान करने के लिए। स्टार बना लो इस पर। केमिस्ट्री में आपको एक्सेप्शनल केसेस खूब मिलेंगे। तो अभी तक एक नियम तैयार हो गया था कि भाई हमारे को कोई भी 2 एलिमेंट दे रखे होंगे, तो वो दोनों एलिमेंट जब जुड़ेंगे तो टोपी बदल देनी है बस दोनों की, इस वाले को उस पर और उस वाले को इस पर, ये कर देना है। लेकिन यहीं पर अब प्रॉब्लम हो गई कि यार ये तो एलिमेंट नहीं है दोनों,
ये तो कंपाउंड है, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा सीधा सीधा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनेगा? एक हाइड्रोक्साइड आयन होता है, मैंने देखना लिखवाया था लास्ट टाइम या नहीं? OH शायद नहीं लिखवाया, नहीं लिखा हुआ नहीं, है, सर। नहीं। OH लिखो, हाइड्रोक्साइड आयन लिखो, उसी लिस्ट में आगे लिखिएगा हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं इसको। हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं किसको? OH 1 माइनस। 1 मिनट। ठीक है, तो होगा क्या कि Ca कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2+ और OH की वैलेंसी होती है 1 माइनस। ठीक है, ये बन जाएगा Ca OH होल ट्वाइस। समझ गए? CA की सर बस कैल्शियम। सही है। अब इसके बाद यहाँ पर लिखिएगा क्विक लाइन। क्विक लाइन स्टार बनाने का एक और मकसद भी है, बताऊंगा अभी। क्विक लाइन यहाँ पर लिखिएगा स्लेक्ड लाइन। क्या होता है ये? स्लेक्ड लाइन। स्लेक्ड लाइन या क्विक लाइन क्या होता है? ये होता क्या है? हाँ, ये तो बता भाई क्या होता है। और बताओ। वो पान की दुकान पर खड़े रहते हैं ना लोग, पान खाते हैं, चूना चूना। है ना? चूना है ये? ये चूना है। ठीक है? चुना क्या होता है? चूना नहीं होता पता है जो पान में जो अरे छोड़ो छोड़ो, स्कूल में स्पोर्ट्स इवेंट्स तो होते हैं। सर एक चूना वो भी तो होता है जिसमें अच्छा, हाथ वो- डाल देते हैं और जब डालते हैं तो गर्म भी हो जाता है। वही चीज़ है, शायद आपने बताया सेम था। वही है। बताओ, क्या? स्पोर्ट्स डे होता है स्कूल हाँ, में, हाँ, वो जो तो स्पोर्ट्स डे powder में जो व्हाइट डालते कलर का हैं। पाउडर डाल नहीं देते होता हैं, है। वो चूना होता है वो चौक नहीं होती? ना, वो चूना होता है। अच्छा, चौक पर भी आऊँगा अभी मैं, अभी चौक पर सर भी कुछ आऊँगा। बच्चे तो चौक भी खाते हैं, वो क्यों खाते हैं? कुछ बच्चे पेपर भी खाते हैं। मेरे दोस्त है पेपर खाते हैं। पेपर खाता है, ये उल्टी कर देते हैं। फिर उल्टी कर देते मैंने हैं। भी एक ट्राई किया था उसके चक्कर में, बहुत बेकार है। फिर वो खाया था। छू किया था, फिर टेस्ट किया था। कमाल है। मेरा एक दोस्त था, दो मुझसे दोस्त मजा क्या आता है खाने में, जैसे ट्राई करते हैं। पता नहीं कुछ चौक का अलग, तो सुना है, पेपर का आज नहीं कुछ सुना। तूफानी करते हैं, तूफानी करने के अरे लिए सर कॉल सुनते हैं। एक काम अरे करता कौन हूँ। भाई दारू पी रहे हैं? एक अरे काम- नहीं, वो सैनिटाइजर वाला। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। तो यानी कि नशेड़ी है वो। लेकिन ये काम कभी मत करना है। पेपर वेपर खाने वाला पता है क्या होता है? उसमें इंक होती है। Yes, sir. अभी मैं ये नहीं, साफ मार्कर, अभी मैं ये मार्कर यूज़ कर रहा हूँ। हाँ चलो, वो तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। अब हम इस मार्कर को यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ होगा। बता रहा हूँ परमानेंट। अबे नहीं। इस पर लिखा हुआ नहीं है, जो इसका बॉक्स है ना, इसके बॉक्स पर लिखा हुआ था कि कीप इट अवे फ्रॉम चिल्ड्रन, ये लिखा हुआ है। तो कुल मिलाकर ये है कि जो इसकी इंक है ना, वो हार्मफुल है। अब मान लीजिए कोई न्यूज़पेपर की कटिंग है, आपने उसको घुमाकर और खा गया उसको, तो उसमें इंक भी तो है, पता चला ईसोफेगस में चिपक गया, वो परेशान हो जाओगे। ठीक है ना? ईसोफेगस समझते हैं ना, जो फूड पाइप होता है। Yes. तो ये जो खाने की चीज़ है वही खाई जानी चाहिए, बाकी चीज़ें नहीं। तो देखिए, क्या? अब देखिए, लोग भी चिपक जाती है। अब सुनिए, जैसे हम बात करते हैं जो पाउडर्ड लाइन होता है, जो पाउडर के फॉर्म में होता है, उसको हम बोलते हैं क्विक लाइन। चूना। तो चूना, तो वो जो क्विक लाइन होता है, उस क्विक लाइन में क्या है कि उस क्विक लाइन में पाउडर है, पाउडर को आप छुओगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब आपने उसके अंदर पानी मिला दिया, तो पानी मिलाकर आप उसको घुमा रहे हो, उसको गोल गोल घुमा रहे हो, तो एक ना पेस्ट तैयार हो गया उसका। तो वो जो पेस्ट तैयार होता है, वो पेस्ट जो है, उस पेस्ट को अगर आप छुएंगे तो वो पेस्ट बहुत गर्म होता है। वो पेस्ट बहुत गर्म होता है, तो ये जो है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, मतलब हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शन होता है। समझ रहे हैं? तो कभी अगर ध्यान दिया हो, खास तौर पर ये जो ऑटो वाले होते हैं, ठीक है, या लेबर क्लास जो होती है, तो ये लोग ये चूना, पान, तंबाकू वगैरह ये बहुत खाते हैं। तो उसमें चूना डलता है, तो होता क्या है कि वो इतना गर्म होता है कि इनके ना दांत खराब होने लगते हैं धीरे धीरे। कभी भी आप देखना तो इनके दांत कोई ना आगे का साइड का, इनको हाँ। दांत टूटे हुए मिलेंगे इनके, वैसे सड़े है ना? हुए होते हैं। हाँ, लेकिन इनको होता क्या है, सड़े हुए तो होते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो तो तंबाकू की वजह से होते हैं, पर मैं चूने की बात कर रहा हूँ। तो चूना क्या करता है, धीरे धीरे जो जड़ें हैं, जो रूट्स हैं दांतों की, उनको अटैक करता है। मोरोवर जो ये हिस्सा होता है, ये और ना ये वाला स्किन का, यहाँ का और यहाँ का जो हिस्सा है, ये भी आपको उनका कटा हुआ मिलेगा, हल्का हल्का से कट जाता है वो यहाँ से ना भी।
हाँ वो इस वजह से कट जाता है, हाँ इसी जगह से वो इस वजह से कट जाता है क्योंकि ये कंटिन्यूअसली पान को खाते हैं और पान को यहाँ साइड में दबा लेते हैं। अब वो साइड में दबा लेते हैं तो वो जो लाइन है वो लाइन का साइड में दबा लेते हैं, बात करनी होती है ना उनको, अच्छा पान को साइड में दबा के वो वाइट तो अब मैं आपके पास इस चीज़ पर आता हूँ कि ये क्विकलाइन है। तो कैल्शियम ऑक्साइड इज क्विकलाइन जो पहले के ज़माने में घरों में जो वाइट वॉश हुआ करता था वो क्विकलाइन की हेल्प से होता था। तो क्विकलाइन में ये होता है कि पहली चीज़ तो ये है कि इसका फ़ायदा क्या होता था कि ये एक डिसइंफेक्टेंट होता है। डिसइंफेक्टेंट का मतलब ये है कि अगर क्विकलाइन वाला अगर वाइट वॉश घर पे करा लिया जाए तो जो इंसेक्ट्स हैं, छिपकली हैं और मकड़ी वगैरह हैं, ये सब घर से बाहर निकल जाती थी क्योंकि उनको इससे प्रॉब्लम होती है। तो एक बड़ा सा टब ले लेते हैं, एक बड़ा सा टब ले लेते हैं, उस टब के अंदर बड़े बड़े पत्थर आते हैं इसी के क्विकलाइन के, मार्केट में मिल जाते हैं। तो वो लेकर आए और उन पत्थरों को आपने डाल दिया उसके अंदर, बाल्टी के अंदर डाल दिया, बड़े से टब के अंदर डाल दिया, उसके अंदर पानी भर दिया। पानी भरने के बाद एक बड़ा अजीब सा रिएक्शन देखने के लिए मिलता है। पानी तो कूलिंग सेंसेशन प्रोवाइड कराता है ना किसी भी चीज़ को, ठंडा पानी है वो तो कूलिंग सेंसेशन प्रोवाइड कराएगा ना, लेकिन यहाँ उल्टा काम होता है कि आपने चूल्हे पर पानी डाला और उसमें बबल्स उठने शुरू हो जाते हैं और धीरे 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 धुआं उठना शुरू हो जाता है। तो एकदम से जो छोटे बच्चे होते हैं, मैंने भी अपने बचपन में देखा है, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए बड़ी अजीब चीज़ होती है, अरे यहाँ पर कहीं आग तो लगी नहीं है, तो इसमें से धुआं कहाँ से निकल रहा है। कहते हैं ना जब आग लगेगी तभी धुआं निकलेगा, आग तो लगी नहीं है। तो इस वजह से ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है कि आप डालेंगे पानी अ थिंग विच प्रोवाइड्स अ कूलिंग सेंसेशन, लेकिन एक्चुअल में जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक हो जाता है, यानी कि वो गर्म होना शुरू हो जाता है। तो वो रात भर रखा रहता था घर के आंगन में, एक ड्रम घर के आंगन में रखा रहता था और बबल्स उठने की आवाज़ आती रहती थी, जो बबल्स हैं बबल्स की आवाज़ आती रहती थी और लगातार धुआं निकलता रहता था उसमें से। फिर रात में कोई उठा, आग ऐसे नदी ऐसे ऐसे, फिर उसके बाद एक उसके यहाँ नींद में उठे और उसके अंदर एक लकड़ी पड़ी हुई है बड़ी सी, फिर लकड़ी को पकड़ के ऐसे ऐसे घुमा दिया गोल गोल, मतलब उसको घुमा दिया, फिर अपना जाकर फिर से सो गए। फिर दूसरा बंदा उठा, जब भैया तेरी ड्यूटी है तू करके आ गया, उसने जाकर घुमा दिया, है ना, घुमा दिया, फिर सो गए। फिर सुबह उठकर देखे, तब सुबह उठकर देखा तो सुबह उठकर तू चेक कर, नहीं तू चेक कर, तू चेक कर। तो चेक क्या करना है कि टच के अंदर उंगली डुबा कर देखना है कि कहीं गर्म है या ठंडा है। तो उसके अंदर उंगली डुबा कर देखा, नहीं अब ठीक है, अब ठीक है, चलो तो ठीक है सर, वो तो अब ठीक से हो पता गया। चल जाएगा ना। हाँ एक्चुअल में क्या है कि अगर कोई वैसा कंटेनर है ना प्लास्टिक वाला, प्लास्टिक का ड्रम है तो उसमें, तो अब क्या हुआ कि सर, बहुत ज़्यादा गर्म रहता है क्या? बहुत ज़्यादा गर्म होता है। अच्छा सर, उसमें- सोना खाने वाले कैसे वो करते वही होंगे? तो बता रहा हूँ, तो इफेक्ट्स आते हैं ना उसके, इल इफेक्ट्स आते हैं, दांत टूट जाते हैं लोगों के। तो फिर वो खाना बंद क्यों नहीं कर देते जब ना। खाता तो है? गर्म नहीं लगता मुंह में एकदम। हाँ वही। जो सिगरेट नहीं पीता उसको सिगरेट पीकर खांसी ही आती है ना, ऐसे। We are TikTok तो अब आप ये देखिएगा फिर क्या होता है, वो पेस्ट तैयार हो गया, उस पेस्ट के बाद में उसको ब्रश डुबोया और फिर करना शुरू कर दिया, तो वाइट वॉश हो जाता है। सर ऐसे हुआ होगा ना। हाँ? ये भी वही है। ना ये वो नहीं है, ये तो पेंट है ना। एशियन पेंट। हाँ, ये अलग पेंट है। पेंट है तो सर करते हैं कहते हैं ना, अभी भी। पुताई कहते हैं ना। पुताई बोलते हैं उसको। पुताई। चलिए ये हो गया। सर, ये किसके अब शॉप में देखिए। मिलते हैं? भाई अगर चला था पेंट की दुकान केमिस्ट की पे, शॉप में। नहीं पेंट की दुकान पे मिल जाते हैं। मिल जाता सब जगह। इधर कैल्शियम है, देखो देखो। तो कैल्शियम का 1, लेके गया था। ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन का 1 और 1 2, ऑक्सीजन का इधर भी 1 2 2, हाइड्रोजन का 2 और इधर भी हाइड्रोजन का 2। तो हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, कैल्शियम बैलेंस टोटली बैलेंस है। एग्जांपल नंबर 8 देखिएगा। एग्जांपल नंबर 8 है, एग्जांपल 8 से पहले एक रिएक्शन और देखना है इसी में। रिएक्शन के अंदर रिएक्शन। ये हमारे पास स्लेट ड्राइव आ गया। स्लेट ड्राइव मतलब सी हुआ छोल्ट वाइस आ गया। तो हमने क्या करा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसका रिएक्शन करा दिया। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब इसका रिएक्शन कराया तो ये बन गया, दोबारा बोलो। नहीं पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस होती है हाइड्रोजन, जहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है वहाँ पॉपिंग साउंड होती है रिलीज।
ऐसी आवाज, हाँ ऐसा। इसको बोलते हैं पॉपिंग साउंड, ठीक है। कैल्शियम आवाज। कार्बोनेट जो CaO प्लस CO3 से बनता है। अरे बस करो भाई। नोट करो। अब आप ये देखिएगा कि CaOH वोल्टवाइज और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इसको ऐड कराया तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, साथ में थोड़ा सा वाटर भी लिबरेट होता है, ठीक है। अब ये तो हो गया स्लेटलाइन, और ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। वो पानी। सर ये कैल्शियम कार्बोनेट से तो आपने टीवी वो नहीं लगाया, टीवी में लाइन नहीं खींची, वो कार्बोनेट। अरे भाई नहीं है। आपके बात को समझे तो कमाल है। कर्सिव राइटिंग सीखना शुरू करो अपने। कार्बोनेट समझ रहा हूँ। सर वो बताया जाता है एगशेल मार्बल्स। मार्बल्स और चॉक। तो सर ये चौक को खाते हैं? जी बोलिए। चक। ये CaOH और ये CO2 का रिएक्शन है। हाँ, CaOH वोल्टवाइज का ये इसमें एक सब पार्ट बताया गया है इसका कि CaOH वोल्टवाइज अगर हमारे पास है तो CaOH वोल्टवाइज में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवा दें तो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है, और साथ में वाटर भी लिबरेट सर होगा। कैसे? कैसे? तो इसका अभी process नहीं है। अभी बताता हूँ, सुनो तो सही। अब चूने के पत्थर बड़े बड़े यानी कि CaO के कैल्शियम ऑक्साइड के बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे एक बड़े से उसके अंदर, बकेट के अंदर, बड़े से ड्रम के अंदर। उसमें हमने पानी डाल दिया, पानी डालने पर उस पर बबल्स उठने शुरू हुए, धुआं निकलना शुरू हुआ। सुनिए एक मिनट, धुआं निकलना शुरू हुआ और फिर क्या हुआ कि उसके ऊपर एक लेयर भी जो है लेयर बन गई उसके ऊपर। तो अब लेयर बनने से हुआ क्या कि जो भी नीचे का जो सब्सटेंस है वहाँ तक जो एटमॉस्फेयर में गैसेस मौजूद हैं वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाई ढंग से। तभी इसको अब मिलाना। हाँ, तो फिर अब हमने क्या करा कि अब उसका कलर अभी तक वाइट हुआ नहीं था। जहाँ जहाँ पर पत्थर पड़ा हुआ है वहाँ वहाँ पर वाइट कलर का है, जहाँ जहाँ पर पत्थर नहीं है, पानी है, वहाँ पर पानी अलग तैर रहा है ना। लेकिन धुआं निकलना चालू हो गया है क्योंकि रिएक्शन हो रहा है धीरे 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 धीरे। अब हमने क्या करा, एक बड़ा सा डंडा लिया और डंडा लेकर उसको ऐसे 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 घुमा दिया। जैसे ही घुमाया तो एक बड़ी अजीब चीज़ देखने के लिए मिली कि फटाफट बड़ी स्पीड के साथ में पूरा का पूरा जो वो कंटेनर है वो वाइट कलर के एक लिक्विड में तैयार हो गया, ठीक है। तो हुआ क्या कि जब भी कभी ऐसा होता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब भी कार्बन डाइऑक्साइड पास होती है तो जैसे ही आपने उसको घुमाया तो इसका मतलब एटमॉस्फेयर में जो गैसेस मौजूद थी वो गैसेस जो हैं उनको मौका मिल गया अंदर एंटर करने का, ठीक है। तो जैसे ही वो गैसेस उसके अंदर मिक्स हुई तो गैसेस के मिक्स होते ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जैसे CO2 मिक्स हुई तो वो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया, समझ गए। और फिर उसके बाद मतलब हमने यूज़ तो करा था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दीवारों पर लगाने के लिए, जब वो दीवार पर फैल गया और सूख गया तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। बहुत रिच सोर्स होता है कैल्शियम का, बहुत रिच सोर्स होता है कैल्शियम का। तो जनरली ये कुदरत का नियम है कि आपको जब किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासा ही कुएं के पास जाता है। तो जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो वही चीज़ खाना शुरू कर देगा, ठीक है। किसी की बॉडी में कैल्शियम की कमी है, चौक खाएगा, ठीक है। तो चौक खाते हुए आपने जिन भी बच्चों को देखा होगा उनके दांत जनरली पीले होते हैं। दांतों का पीलापन जो है वो भी कैल्शियम की कमी का ही एक सिम्टम है। वो भी एक सिम्टम कैल्शियम की कमी है। वो दांत देख रहे थे ना, वो चेक करो। तो अब क्या हुआ, अब ये चीज़ तो है ही, लेकिन पुराने ज़माने में ऐसा भी होता था कि छोटे बच्चे जो है वो दीवार भी चाटते थे, दीवार भी चाटते थे छोटे बच्चे। तो कई बच्चे ऐसे होते थे, कई बच्चे ऐसे भी हैं, कई बच्चे ऐसे भी होते थे कि वो करने के चक्कर में वो मिट्टी भी खा जाते थे। क्या? मिट्टी सर मेरी सोसाइटी में एक बच्चा है छोटा सा, वो पत्थर खाता है, मिट्टी खाता है, खाना खाता है? नहीं। अब वो भी किसी ना किसी चीज़ की कमी की वजह से ही होता है। यानी कि सर बॉडी अगर कोई पत्थर खा रहा है मतलब वो पत्थर भी खा रहा है वो लड़का। बॉडी में अभी कमी है, कुछ ना कुछ कमी है, इस वजह से वो कर रहा है। अब तो उस चीज़ को एक्सपर्ट डॉक्टर ही बता सकता है। सर ये साबुन खाता है। साबुन नहीं खाना चाहिए। सब। हाँ,
समझ गए? तो कैल्शियम कार्बोनेट किस में मिलेगा? कैल्शियम कार्बोनेट एगशेल्स में मिलेगा, मार्बल्स में, मतलब एगशेल्स जो है वो पूरी कैल्शियम कार्बोनेट की ही बनी हुई है। एगशेल्स मतलब जो अंडे का जो हार्ड वाला जो पोर्शन होता है बाहर में, वो मार्बल्स, लाइमस्टोन और चौक इसमें, ठीक है। चलिए जी, 1 मिनट रुकिए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। वैसे अंडे के अंदर भी होता है या नहीं, जो एक्सटीरियर कवरिंग जो अच्छा, हार्ड जो छीलते हैं उसे, जो हार्ड कवरिंग होती है, एगशेल्स का मतलब ये होता है। मैं अभी आ रहा हूँ। अंडे हाँ यार ऐसे तो मैं देख रहा था जो दांतों को अबे अंडे यार मैं होते हैं पर अंडे हाँ बट हमने नहीं खाया। हाँ वो चिकन रोल तू खाता हुआ पक्कू आता है खाया है मैं नहीं खाता, मैं भाई अंडे नहीं खाता भाई वो जो स्लिप जो काटते हैं भाई वो जो कसाई होते हैं वो पता है बुचर। हाँ चूरा चूरा लगा दो सबको चिकन शेक उसमें ना इंसान हो गया है चिकन वो बन गया होगा हाँ अधिकतर पंजाबी जो मिलते हैं मैंने वो बस में खाई थी। कबाब तुम लोग हमारी मीटिंग नहीं देख पाते इसलिए। कबाब मुर्गे खाओ वो भाई 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 उसे लेग पीस लेग पीस हमारे टावर में देखिए अबे हेड वाला हेड पीस के तुमने भाई वो लेग पीस होता है हाँ तो लेग भी टाउन भी वही है इस बात वही तेरे डिटेल में बता था भाई और भी किसी नहीं खाता मैं भाई खाता ही नहीं सुना तो मैंने मेरी बस मेरी चल और भी इसका कोई चाय नहीं खाओ क्या? भाई कहाँ तक ले गया भाई तू कैल्शियम कार्बोनेट है जो एक्सेल्स हो गया क्या या सब कुएं के पास जाता है कुआ कैसे के पास नहीं सही हो गया तो शादी होती है सर ये ऐसे रास्ते जाएंगे जो चिकन की हड्डियां होती हैं उससे निकलता है क्या होते हैं? निकलता होगा भाई गूगल में। क्या होते हैं? सर आप बैठो या बोल रहे हो मैं तो प्योर क्या? वेजिटेरियन। किसकी चिकन की बोन्स क्या क्या इस तो वाइट बॉक्स में कैल्शियम कार्बोनेट है या नहीं पता नहीं वो तो विटामिन ये होता है कार्बोनेट है क्या चीज़? कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट बोन्स में होता है। तो बस अगर उनमें कमी पड़ गई जब तो आदमी चौक ये सब खाता है और चाहते ही कभी तो पेपर भी खाते हैं पेपर में सेलुलोज होता होगा क्या 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 अच्छा देखिए जरा NH3 और HCl। अब आप ये देखो कि जैसे CaO प्लस H2O था तो CaO और H2O दोनों ने जुड़कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। और इसी तरह से अगर हम NH3 तो ये भी एक कंपाउंड है NH3 और एक कंपाउंड ये भी है HCl। मतलब सिंगल एलिमेंट अगर होता सिर्फ H होता या सिर्फ Cl होता या सिर्फ नाइट्रोजन या सिर्फ हाइड्रोजन होता तब तो मैं उसको कंपाउंड तब तो मैं उसको एलिमेंट बोलता। लेकिन NH3 तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से बना अमोनिया और हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिलने से बना हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो ये जब दोनों कंबाइन करेंगे तो हमारे पास दो आयन्स हैं। हम जानते हैं कि एक आयन ऐसा होता है NH4 अमोनियम आयन, ठीक है, और इधर Cl भी दिखाई दे रहा है मेरे को तो Cl1 माइनस, तो इसका मतलब NH4Cl बन जाएगा यहाँ पर।
तो ये तो बन NH3 गया है सर। NH4Cl, एक हाइड्रोजन ये आ गया, ठीक है। तो एक चीज होती है, ये भी आपका एक्सेप्शनल, जैसे ये भी एक्सेप्शनल केस है, ऐसे ये भी एक्सेप्शनल केस है कि यहाँ पर दो कंपाउंड से जुड़कर एक सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं। अभी से पहले तक हमने छठे एग्जांपल तक ये देखा कि दो एलिमेंट्स जुड़कर एक सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं। हाँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आप देखिएगा ना कि यहाँ पर भी दो कंपाउंड्स हैं, ये दो कंपाउंड्स जुड़े और जुड़कर एक सिंगल कंपाउंड बना दिया। ये फर्दर इसमें साइड में एक रिएक्शन बताया गया, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, ये वाला रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। ये इसमें दिखाया गया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, ठीक है। और ये सब कुछ लिखवाने का मेरा पर्पस क्या है कि कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली ना पूछकर ये पूछ लिया जाता है कि एक प्रोडक्ट बन गया है विच इज़ फाउंड इन एक्शंस, एक प्रोडक्ट बन गया विच इज़ फाउंड इन मार्बल्स, इस तरीके से पूछ लिया जाता है, डायरेक्टली ना बोलकर वो ऐसे घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अब देखिएगा NH3 और HCl के जुड़ने से बन गया NH4Cl, ठीक। मेरे पास ही आते हैं ये फोन सबसे ज़्यादा। उसके बाद देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 9, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। कितने एग्जांपल है? सर आप तो 8 कह रहे थे। मैं बोल रहा था ना 8 से 10। अच्छा। NH3 को क्या बोलते हैं? अमोनिया, अमोनिया ये रेफ्रिजरेशन में गैस यूज होती है, अमोनिया। अमोनिया। AMMO किसको बोलो? अमोनियम एसिड, एसिड एसिड HCl होगा ना? वो अच्छी है। चलिए ये देखिएगा 9th एग्जाम्पल देखो, CO प्लस O2, CO प्लस O2, तो ये क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। CO होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, उसमें ऑक्सीजन को जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन को जोड़ दिया तो बन जाएगा CO2। बैलेंस करके देखेंगे तो इधर ऑक्सीजन का 2 + 1 3 है और इधर ऑक्सीजन का 2 है, इधर 2 लगा दो, तो सर 2 2 2 सा 4 और इधर 2 लगा दो, 1 2 सा 2, 2 + 2 4, ऑक्सीजन का 4 और कार्बन का 1 2 सा 2, कार्बन का 1 2 सा 2, हो गया बैलेंस, ठीक है। तो मुझे जो नई चीज़ याद रखनी होगी वो क्या होगी? एक तो कैल्शियम ऑक्साइड में अगर वाटर ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CO में छोड़ देंगे इसे। दूसरा, अगर अमोनिया में HCl ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड में एक और ऑक्सीजन ऐड कर देंगे तो बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वही जो हम सांस छोड़ते हैं, वही वाला कार्बन डाइऑक्साइड। 10वां देखिएगा, SO2 + O2 SO3, ये लगभग इसी के जैसा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के कार्बन का एक ऑक्साइड था, उसमें एक ऑक्सीजन आपने और ऐड कर दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। अब दिमाग में ये आएगा यानी मैंने तो दो ऑक्सीजन ऐड करे हैं ना, इसमें 2 ऑक्सीजन ऐड करे हैं तो फिर 3 हो जाने चाहिए थे। ऐसा नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजन एग्जिस्ट ही डाइएटॉमिक स्टेट में करता है, ठीक है। तो एक ही ऑक्सीजन जुड़ेगा। इसी तरीके से यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पर मैं 2 ऐड कर रहा हूँ लेकिन जुड़ेगा एक ही ऑक्सीजन, क्योंकि सिंगली ऑक्सीजन एग्जिस्ट नहीं करता, ऑक्सीजन डाइएटॉमिक स्टेट में ही एग्जिस्ट करता है। तो वो यहाँ से जब जुड़ेगा भी तो एक ही ऑक्सीजन एटम लेकर जुड़ेगा, समझ गए? हो जाएगा एक SO3। ऑक्सीजन होती है जो वो नेसेंट ऑक्सीजन है, उसका केवल एक रिएक्शन है, मैं आपको मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में कराऊंगा। सर एक बार दोबारा बता दीजिए। हम ये कहेंगे कि जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड था तो मोनोऑक्साइड मतलब सिंगल ऑक्साइड, कि एक ही ऑक्साइड है यहाँ पर, मतलब एक ही ऑक्सीजन एटम है। तो इसमें मुझे एक ऑक्सीजन एटम और जोड़ना है, तो जब मैं एक ऑक्सीजन एटम और जोड़ूंगा इसमें तो CO2 बन जाएगा, है ना। लेकिन जोड़ने के लिए आप कहोगे कि फिर तो एक ही O लिखना चाहिए था ना, लेकिन सिंगल O एग्जिस्ट नहीं करता, ऑक्सीजन एग्जिस्ट ही डाइएटॉमिक स्टेट में करता है, समझ गए? डायटोमिक में 2 या 2 से एक मॉलिक्यूल में 2 एटम। बस ये याद रहे कि एक मॉलिक्यूल है ये पूरा का पूरा, उसमें एटम 2 है ना। तो लेकिन जब जुड़ेगा तो ऐसा लगेगा कि जैसे एक ही ऑक्सीजन जुड़ा हो, भाई CO था अब CO2 हो गया तो लग कैसा रहा जैसे कि एक ही ऑक्सीजन जुड़ा है इसमें। ऐसे ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन थे,
हमने रिएक्शन O2 के साथ कराया है ना, तो लग ऐसा रहा है जैसे एक ही ऑक्सीजन जुड़ा है SO3। फिर बैलेंस कर लीजिए, ऑक्सीजन का कितना है 2 और 2 4, यहाँ पर 3 है। अगर 2 लगा दूँ तो 3 2 6, उधर 2 2 2 2 4 + 2 6, 2 2 हो गया। ठीक है, ये 10 एग्जांपल्स हैं। इन 10 एग्जांपल के इधर उधर कुछ नहीं आएगा, यही है बस बहुत सर ये आएंगे कैसे? एमसीक्यू में आएंगी। MCQ में आ सकते हैं, और आपके पास रिएक्शन आ जाएगा, और रिएक्शन में वो पूछेंगे कि इनमें से कोई 1-2 एग्जांपल उठाकर दे दिए, कोई 1-2 एग्जांपल डिकम्पोजिशन वाले में से, कुछ डिस्प्लेसमेंट वाले में से उठाकर दे दिया, और पूछेंगे आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रिएक्शंस, आइडेंटिफाई करिए, या फिर कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। मान लीजिए ये दे दिया CaO + H2O गिव्स दैट डैश, डैश लगा दिया, उस डैश को आगे कंप्लीट करिए। ठीक है ना, तो जब आप देखेंगे कि आपने ये रिएक्शन किस पे पढ़ा था, आपने ये कॉम्बिनेशन पे पढ़ा था, है ना, तो आप अपने आप ही समझ जाएंगे कि हाँ भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, और फिर इसको मैं कंप्लीट करूँ। ठीक है, फिर कंप्लीट तभी माना जाएगा जब वो बैलेंस हो जाएगा, है ना, बैलेंस होना बहुत जरूरी है। समझ गए? अगला लिखें, सेकंड डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। ये जो बोर्ड एग्जाम होते हैं हाँ, इसमें से सेट आते हैं ना, सेट आप कितने सेट होते हैं टोटल? 4। 1 2 3 Both reactions in which a compound splits up those reactions in which a compound splits up into 2 or more simpler substances into 2 or more simpler substances are known as decomposition reactions. known as decomposition reactions। अब ये जो decomposition reaction होते हैं, ये simply जो combination reaction है उनके ठीक opposite होते हैं। combination reaction में क्या होता है, 2 substances हों, वो 2 substances जुड़कर एक single substance बनाते हैं, और decomposition reaction में क्या होता है कि एक substance टूटता है और टूटकर 2 या 2 से ज़्यादा substances में split up हो जाता है, ये decomposition है। इसी तरीके से मैं 8 या 10 एग्जाम्पल इसमें देखूंगा। ठीक है, मैं अगली क्लास में करवाता हूँ इसको आगे। सर वही डीकम्पोजिशन हो रहा है। डीकम्पोजिशन बिल्कुल इसका उल्टा है। आप ये देखिएगा कि जैसे CaO + H2O ये जुड़कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अगर मान लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टूटता है और टूटकर CaO + H2O में स्प्लिट हो जाता है, तो उसको हम डीकम्पोजिशन, डिकम्पोज का मतलब होता है टूटना, कॉम्बिनेशन का मतलब है कंबाइन हो जाना। तो यहाँ पर तो वो कंबाइन होकर एक सिंगल कंपाउंड बन रहा है, और डीकम्पोजिशन में क्या हो रहा है, वो टूटकर 2 या 2 से ज़्यादा अलग स्प्लिट हो एक रहा है। कंपाउंड टूट रहा है फिर ये बना रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर 2 एलिमेंट्स जुड़कर एक कंपाउंड बना रहे हैं, या 2 सब्सटेंसेस जुड़कर एक सब्सटेंस बना रहे हैं, वहाँ एक सब्सटेंस टूटकर 2 सब्सटेंस बनाएगा, ऐसा होगा। तो वहाँ किसी का भी किसी के साथ रिएक्शन नहीं होगा, वहाँ पर एक सब्सटेंस होगा, वो सब्सटेंस टूटेगा, बस सिर्फ इतना करना। सर तो हीट देंगे 3-4 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि हीट करके, एक तरीका होता है कि हीट वाला तो हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन, हाँ एक हो गया कि आपने उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और एक होता है फोटोलिटिक, उसी बराबर। एक ये होता है कि अगर लाइट पास लाइट कराती अच्छा तो वो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन होता है। बस ये 3 तरीके हैं। ठीक है, तो इतना ही कर लीजिए, भाई कल का ऑफ रहेगा, परसों मिलते हैं आपसे। परसों आइए ना, बोला था ना 4 या 5 तारीख को। सर आप फाइनल डेट परसों बताओ।
परसों तो उस हिसाब से फिर प्रैक्टिस हो जाएगा ना। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड